Hello my dear children, this is your computer teacher. Today we will start chapter 2, types of software. So let's get started. First of all, what is a software? Software is a part of the computer that you cannot touch. You can only see, like MS Word, MS Paint, Tux Paint. These are the software which you cannot touch, but you only use and you only see them inside the computer. I have already told you the parts of computer which you can touch are called hardware, but the parts of computer which cannot be touched are called software. So the definition of software is a set of instruction and computer programs and processors that help the computer in carrying out their processing. So सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसको यूज़ करके हम लोग पूरा कंप्यूटर में प्रोसेस पूरा वर्क करते हैं. तो विदाउट द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क. इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. नोट वन मोर पॉइंट हेयर. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड द प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर. ठीक है, हम लोग छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस जो लिखते हैं उससे प्रोग्राम बनाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला करके वी मेक अ सॉफ्टवेयर. And these softwares are created by the software engineers using the software languages, computer languages C, C++, etc. Okay. Now let's see the kinds of software. Software is classified into two categories: system software and application software. System software is again classified into three parts: operating system, language processor and utility software. And there are two kinds of application software: general purpose application software and specific purpose application software. Now what is system software? Programs that control the operations of computer and its devices. ठीक है, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल करके रखते हैं, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, दे आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. लाइक आपका विंडोज़ है, विंडोज़ इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्योंकि इसी को यूज़ करके आपका पूरा कंप्यूटर कंट्रोल होता है. ओके. एंड द सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. प्रोग्राम्स डेट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र. हमारे जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं दे आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. लाइक MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं. MS वर्ड पे आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, MS पेंट पे आप क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं. तो दीज सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल योर कंप्यूटर, विच मेंटेन योर कंप्यूटर, दे आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. Now next thing is, what is operating system? Operating system is a part of system software. System software का एक kind है हमारा. And operating system is the most important software that runs on a computer. It manages the computer's memory, processes and all of its software and hardware. It also allows you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. Without an operating system, a computer is useless. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है, जैसे विंडोज़ है या विंडोज़ के अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लाइनक्स हैं, इससे क्या होता है? हमारा वर्क इजी हो जाता है. हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को बिना जाने कंप्यूटर से बात कर पाते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं. और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम तो कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे. सो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज़ यूजलेस एंड इट प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटी टू टॉक टू द कंप्यूटर. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट इज़ प्रोसेसर मैनेजमेंट. आपका जो प्रोसेसर है, CPU है, उसको मैनेज करके रखता है, उसको कौन कौन सा वर्क कहाँ कहाँ पे कराना है, इस चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है. सेकेंड इज़ मेमोरी मैनेजमेंट. आपके कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी है उसको पूरा मैनेज करके रखता है कि कितनी मेमोरी कौन से टास्क को अलॉट करनी है. थर्ड इज़ डिवाइस मैनेजमेंट. आपके इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, मॉनिटर है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. फोर्थ इज स्टोरेज मैनेजमेंट. Storage management means file management. All of your files are managed inside the computer using the operating system. Next is user interface. User interface means आपको जो user interface एक दिखता है, आपको desktop दिखती है, menus दिखते हैं, pop-up menus दिखते हैं. So all these menus are shown using the operating system. Okay. Next is security. सिक्योरिटी मीन्स आपके पूरे कंप्यूटर को सिक्योर करके रखता है, वायरस अटैक से बचा के रखता है. कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड नेक्स्ट इज
रन्स सॉफ्टवेयर। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके विंडोज़ की हेल्प से ही आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे सॉफ्टवेयर स्मूथली रन कर पाते हैं। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग। इन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली वन यूज़र कैन ऑपरेट द कंप्यूटर एट अ टाइम. In multi-user operating system, many users, more than one user, can operate the computer at a time. And in multitasking, we can perform more than one task at a time. We can play games, we can watch movie, we can listen to music also at the same time. So that is called multitasking. Now, utility programs. A utility program is a type of system software that allows a user to perform maintenance type of task. अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था हु वाज कंट्रोलिंग द ओवरऑल कंप्यूटर. नाउ यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करते हैं? दे प्रोवाइड मेंटेनेंस टाइप ऑफ टास्क. मेंटेनेंस रखते हैं आपके कंप्यूटर की. लाइक दे टेक द बैकअप ऑफ योर इंपॉर्टेंट डेटा, दे प्रोवाइड यू नेटवर्क सर्विस, दे प्रोवाइड यू नेटवर्क कनेक्टिविटी, they make you able to scan your computer to protect you from virus attack. Okay, so these all kinds of tasks are done using the utility programs. These programs run in the background and provide you maintenance. Now, what is language processor? Language processor convert the source program into machine code. हम लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं? आपका जो सोर्स प्रोग्राम है जो आपने बनाया है अपनी लैंग्वेज में, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, नाउ सी द काइंड्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर. ओके, बोथ आर द सेम थिंग. assembler, compiler and interpreter. Compiler, assembler, interpreter, these all translators convert your language into computer's language. But the difference is that interpreter converts line by line and compiler converts whole program at once. इंटरप्रेटर हमारा वन बाय वन एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है एंड कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार में लेके उसको कन्वर्ट करता है. सो चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडे. In the next session, we will see the types of application software. So, bye-bye. Thank you.